अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ कल से नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाले पहले वनडे से होगा। ये तारीखी मौका है क्योंकि पाकिस्तान 10 साल बाद बायलैटरल वनडे सीरीज़ की मेज़बानी कर रहा है और उसके साथ साथ नेशनल स्टेडियम कराची में भी एक बड़ा ओकेजन, क्योंकि 10 साल बाद कल वहाँ पर पहला बैनुल-अक़वामी वनडे मैच खेला जाएगा, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस की, क्योंकि बारिश ने कुछ मुदाखलत ज़रूर की, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस की। हमने देखा कि जो हमारे बैट्समैन हैं ख़ासतौर पर स्पिनर्स के आगे जो है प्रैक्टिस करते दिखाई दिए। तो लगता यही है कि तैयारी यही की जा रही है कि जो श्रीलंका का एक अच्छा स्पिन अटैक है उसके खिलाफ जमकर तैयारी की जाए। और साथ साथ उसके बाद जब श्रीलंकन टीम स्टेडियम पहुंची तो उन्होंने प्रैक्टिस की। उनके आने से पहले ग्राउंड में बहरहाल पानी खुश्क किया जा चुका था, तो पाकिस्तान की प्रैक्टिस थोड़ी देर के लिए जो ज़रूर मुतासिर हुई कि श्रीलंकन टीम को बहरहाल आज पहली मरतबा जब से वो कराची पहुंचे उनको नेशनल कराची में प्रैक्टिस करने का मौका मिला। और कल और परसों के अलावा सीरीज़ के बाकी मैचेस के लिए रेन प्रोटेक्शन भी मौजूद है, लेकिन बहरहाल चूँकि बड़ा मौका है तो यकीनी तौर पर कराची के जो शायकीन क्रिकेट हैं उनको इस वक्त ज़रूर पाकिस्तान क्रिकेट का साथ देना चाहिए। तो अभी बहुत ज़्यादा टिकट सेल नहीं हुए, 50% से भी शायद कम है, तो अब भी मौका है कि आप अपने करीबी कोरियर सेंटर्स पर जाकर साथ साथ ऑनलाइन पीसीबी की वेबसाइट पर आप ये टिकट ज़रूर हासिल करें, क्योंकि ये सीरीज़ नहीं है, ये दुनिया को एक पैगाम है कि पाकिस्तान खेलों के लिए महफूज मुल्क है। पाकिस्तान जहाँ पर बहुत अरसे से बायलैटरल सीरीज़ नहीं हुई थी, ये सीरीज़ पाकिस्तान में दीगर इंटरनेशनल टीमों की आमद की राह हमवार कर सकती है। और दोनों टीमों की प्रैक्टिस के बाद फिर सीरीज़ के ट्रॉफ़ी की रूनुमाई हुई और सरफराज अहमद और तिरेमानी ने जो है वो सीरीज़ की ट्रॉफ़ी की रूनुमाई की, जिसके बाद फिर दोनों टीमों के कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरफराज अहमद के लिए ये सीरीज़ बड़ी अहमियत की हामिल है, चूँकि जहाँ एक तरफ मिसबाहुल हक जो कि पाकिस्तान के हेड कोच और फिर इस वक्त चीफ सेलेक्टर हैं, उनका यही कहना है कि सरफराज अहमद को रन्स करने होंगे। तो सरफराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद भी कहा कि नंबर 5 पे वो खेलना चाहेंगे। अब कंपटीशन बहुत सख्त है, देखते हैं कि जब सरफराज इस सीरीज़ में बैटिंग करने आते हैं तो फिर उनका नंबर क्या होता है, अप्रोच क्या होती है। सरफराज अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के रिवाइवल के हवाले से बात की, साथ साथ श्रीलंकन टीम के हवाले से भी कुछ कमेंट्स दिए। पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर आकर श्रीलंकन टीम के हवाले से ही बात करते हैं। पिछले 2 साल से जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एफर्ट की है पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लाने की, और आई थिंक इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत अहम किरदार है। उसके अलावा हमारी जो फोर्सेस हैं, एजेंसीज हैं, फ़ौज हैं, उसके अलावा सिंध पुलिस है, लोकल गवर्नमेंट ने, चाहे वो कराची की हो, लाहौर की हो, जिस तरीके से सबने एफर्ट किया, आई थिंक हमने एक अपना मैसेज पास ऑन कर दिया दुनिया में। जिस तरीके से पाकिस्तान में 2 साल से क्रिकेट हो रही है, आई थिंक उन क्रिकेट बोर्डों को सोचना चाहिए जिनकी पाकिस्तान ने मुश्किल वक्तों में उनकी हेल्प की। हम शुक्रिया अदा करते हैं श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का। ठीक है, उनके प्लेयर्स नहीं हैं, उनकी अपनी खुद की वजूहत हो सकती है। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी और आज भी रिक्वेस्ट हम लोग एज अ प्लेयर, एज अ नेशन यही करते हैं कि आप लोग पाकिस्तानी क्रिकेट को सपोर्ट करें, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के बगैर अधूरी है। सरफराज अहमद की आपने गुफ्तगू सुनी, काफ़ी पुरअतमाद भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम देख सकते हैं कि जो एक थोड़ा सा प्रेशर उन पर बिल्डअप ज़रूर हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद उनकी कप्तानी तो ज़रूर बची, लेकिन अब रिजवान अहमद भी टीम में शामिल है। मोहम्मद रिजवान और बड़ी अच्छी फॉर्म में है, कायदान ट्रॉफी में 170 से ज़ायद की इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम जानते हैं कि उन्होंने हारिस सोहेल ने 2-2 सेंचुरियाँ भी स्कोर की थी। और डॉन न्यूज़ के स्पोर्ट्स रिपोर्टर इमरान सिद्दीक जो कि नेशनल कराची में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान, बारिश हुई और प्रेडिक्शन मौजूद ज़रूर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान और श्रीलंकन टीमों को आज प्रैक्टिस करने का मौका मिला, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। क्या ऑब्जर्वेशन रही पूरे दिन इमरान आपकी? जी बिल्कुल गफ्फार, आज भी एक मसरूफ़ तरीन दिन गुजरा है नेशनल स्टेडियम कराची में। 2 बजे पाकिस्तान टीम यहाँ पहुंची और थोड़ी देर पाकिस्तान टीम ने यहाँ प्रैक्टिस की थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हुई। उसके बाद पाकिस्तान टीम ड्रेसिंग रूम की जानिब वापस गई और थोड़ी देर बाद बारिश के बाद पाकिस्तान टीम ने फिर से प्रैक्टिस की और फिर उसके बाद सरफराज अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। काफ़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस सरफराज अहमद ने की। उनका यही कहना था कि उनके लिए तारीख़ी लम्हा है ये होम वनडे सीरीज़ में क़यादत करना। जो उनकी बैटिंग पर खासी बात की जा रही है गुज़िश्ता दिनों से, तो उन्होंने आज ये ऐलान किया कि वो नंबर 5 पर जो है वो वनडे में बैटिंग करेंगे। यही कहना था उनका कि श्रीलंकन टीम को किसी सूरत हम आसान नहीं ले सकते। इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी टीम किसी भी टीम को अपसेट कर सकती है, तो हम अपनी भरपूर क्रिकेट खेल के क्लीन स्वीप की कोशिश करेंगे। उसके बाद दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई की और फिर लाहिर तिरेमानी 11 के हवाले से कोई बात थी, चूँकि कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबा तो कह रहे हैं कि वो एक सरप्राइज़ देना चाहते हैं, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की अब जो मैनेजमेंट है इनकी भी जो थिंकिंग देखना होगी, क्या प्लानिंग करते हैं। तो कोई कम्बिनेशन के हवाले से कोई चीज़ जो पूछी गई हो, सरफराज ने जवाब दिया हो कि किन खिलाड़ियों को कल मौका दिया जा सकता है?
जी बिल्कुल गफ्फार, ये सवाल हुआ था उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप ऐलान करना चाहेंगे 11 खिलाड़ियों का। उनका ये कहना था कि हमने माइंड तो बना लिया है कि हमने कौन से 11 खिलाड़ी खिलाने, लेकिन पिच अभी जो है वो ढकी हुई है, कवर्स लगे हुए हैं। हम प्रैक्टिस करने जरूर गए थे लेकिन हम पिच नहीं देख सकते। अगर हम पिच देख सकते होते तो फिर हम जो है वो उसका ऐलान भी कर सकते थे, लेकिन हमने माइंड बना लिया। अगर पिच में हमें कुछ फर्क नजर आया, जो गुज़िश्ता 3-4 रोज से हम देख भी रहे हैं, अगर कोई फर्क हमें नजर आया यहाँ पर तो फिर हम जो है वो उस प्लेइंग 11 में तब्दीली कर सकते हैं। इसलिए जो है वो हम यहाँ पर ऐलान नहीं कर रहे हैं अभी। इसके अलावा इमरान, जब मैं भी मौजूद था तकरीबन 4 बजे तक, तो हमने देखा कि बारिश के बाद सुबह से पिच ढकी हुई थी। उसके बाद फिर जब तेज़ बारिश हुई तो फिर अतराफ के कवर, तो ग्राउंड की सूरत हाल इस वक्त इमरान क्या है? बारिश तो आधा पौना घंटा ठीक हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर दोनों टीमों ने प्रैक्टिस की। ग्राउंड के हवाले से इंतज़ामिया क्या कह रही है, और अगर कल भी बारिश होती है तो क्या इंतज़ामात हैं कि हम मैच को शुरू करा सकें? कल की वेदर प्रेडिक्शन भी उसमें रेंज शामिल है? बिल्कुल गफ्फार, यहाँ पर मैं ग्राउंड स्टाफ की हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि इतनी तेज़ आप भी मौजूद थे, बारिश हुई, आधे घंटे उन्होंने में ग्राउंड सुखाया और उसके बाद पाकिस्तान टीम ने दोबारा प्रैक्टिस शुरू की। इस वक्त भी ग्राउंड स्टाफ जो है वो सुबह से हमें लगा हुआ नज़र आ रहा है, और इस वक्त भी ग्राउंड स्टाफ जब श्रीलंकन टीम की प्रैक्टिस ग्राउंड में जारी है तो सुपर सॉपर से जो है वो ग्राउंड का चप्पा चप्पा खुश्क किया जा रहा है। पिच को अभी भी ढापा हुआ है क्योंकि मजीद बारिश की पेशगोई है। अगर बारिश हुई तो पिच गीली होगी और कल जो है वो मैच में मुश्किलात हो सकती हैं। तो बड़ा अच्छा काम किया है ग्राउंड स्टाफ ने। और जहां तक रेन प्रोडक्शन की बात है तो बारिश ज़रूर हो रही है, लेकिन क्रिकेट शायकीन के लिए ये अच्छी खबर है कि उनको मैच ज़रूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि 15 से 20 मिनट का एक स्पेल आता है और फिर जो है वो बारिश रुक जाती है। तो ये कोई तवील बारिश नहीं हो रही। अगर कल भी रेन प्रोडक्शन है तो इसी तरह की है कि आधे या पौन घंटे कोई बारिश होती है, उसके बाद जो है वो रुक जाती है। तो खेल हो सकता है कल भी। ठीक है इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल स्टेडियम कराची से रिपोर्ट कर रहे थे और तमाम तरह तैयारियां हैं। उम्मीद करते हैं कि बारिश, जो कि वैसे कराची वालों को उसका बड़ा इंतजार होता है, लेकिन कल इतनी हो बस जितनी इंजॉयमेंट हो जाए ताकि क्रिकेट को भी लोग इंजॉय कर सकें। श्रीलंकन टीम के कप्तान रिमाने ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान में सिक्योरिटी की बड़ी तारीफ की। आइए पहले आपको दिखाते हैं। The security has been really great, really good, and I must say it's first class. So we didn't have any problems, and yeah, the facilities here really good. Pakistan has named their best side, I think. So yeah, but the thing is, we have a lot of youngsters, so it's a good opportunity for them to come up and showcase their talent. सुनिए, यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के शौकीन क्रिकेट को इस वक्त श्रीलंकन टीम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने मुश्किल हालात में पाकिस्तान का दौरा किया है, जबकि पाकिस्तान में अब 10 साल से बायलैटरल वनडे सीरीज़ नहीं हुई थी। तो नेशनल स्टेडियम कराची में तो इंतजामात मुकम्मल हैं, और जब 2 अक्टूबर को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा वनडे खेला जाएगा, उसके बाद 5, 7 और 9 अक्टूबर को 3 T20 मैचेस की सीरीज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेली जाएगी। वहाँ इस मैच के हवाले से क्या इंतजामात हैं? अबू बकर बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी अबू बकर, बताइएगा क्या इंतजामात कज़ाफ़ी स्टेडियम में अब तक किए गए हैं, और ख़ास तौर पर टिकट की सेल्स की बड़ी बात हो रही है कराची लाहौर में, इस वक्त क्या सूरत हाल है लाहौर के मैचेस के हवाले से? आज बिल्कुल 3 T20 मैचेस की मेज़बानी करनी है लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम ने, और अब हम देख रहे हैं गफ़ार के कामों के अंदर थोड़ी तेज़ी लाई गई है। 3 किस्म की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया भी अब काफ़ी मुतहरिक दिखाई देती है। इसके साथ साथ कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं वो अपनी तैयारियों में मसरूफ़ यहाँ पर हम दिखाई दे रहे हैं। अगर हम PCB के हवाले से बात करें तो ग्राउंड स्टाफ जो है वो काफ़ी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्राउंड जो आउटफील्ड है वो काफ़ी फास्ट आउटफील्ड अभी तक हमें बज़ाहिर दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत ही कम घास छोड़ी गई है। इसके साथ साथ 5 सेंटर विकेट्स भी तैयार की जा रही हैं 3 T20 मैचेस के लिए। जबकि आज हमने देखा कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो एहलकार थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने सफाई सुथराई का काम किया। स्टैंड्स को साफ़ किया गया, इंक्लोजर पे जहाँ पे शायकीन क्रिकेट ने बैठना है। हालांकि अभी काफ़ी दिन पड़े हैं, लेकिन ये एक अटैम्प्ट की गई है ताकि जो गर्दो गुबार है कुर्सियों के ऊपर उनको जल्द साफ़ कर लिया जाए, और जब मैच डे हो तो मुकम्मल चीज़ें जो हैं वो हमारी तैयार हों। लेकिन इस वक्त जो सबसे तशवीशनाक बात है गफ़ार वो ये है कि टिकटों की फ़रोख्त नहीं हो पा रही। T20 मैचेस बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद 500 वाली टिकटें तो तमाम मैचों की फ़रोख्त हो गई हैं, लेकिन 1500, 3000 और 5000 वाली टिकटें अभी भी आधी से ज़्यादा जो हैं वो काउंटर्स पर मौजूद हैं, और शायकीन क्रिकेट का इंतज़ार कर रही हैं कि वो आएँ और उन्हें ख़रीदें। बस ये एक तशवीश की लहर ज़रूर पाई जाती है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है क्योंकि अभी काफ़ी दिन बाकी हैं
जैसे जैसे दिन करीब आएंगे शायकीन क्रिकेट भी टिकट्स खरीदेंगे, मजीद खरीदेंगे और भरपूर सपोर्ट करेंगे दोनों टीमों को। जी, तो पाकिस्तान का पलड़ा वनडे सीरीज वनडे मुकाबले में भारी है। देखते हैं कि अब ये श्रीलंकन टीम जो कि अपने स्टार क्रिकेटर्स के बगैर आई है, पाकिस्तान को कितना टफ टाइम देने में कामयाब रहेगी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक से जब वापस आएंगे तो स्पोर्ट्स एंकर ज़ैनब अब्बास हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके साथ डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान श्रीलंका वनडे सीरीज मुकाबलों के हवाले से। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज के हवाले से हमने डिटेल बात की। ज़ैनब हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़ैनब जो है वो लाहौर से कराची पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज कवर करने आई है, तो कराची के शायकीन को ज़ैनब मैं यही कह रहा हूँ कि अब तक टिकट नहीं बिके, तो ये तो गलत बात है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। वैसे सारे रो रहे होते हैं कि मैच नहीं हो रहा, तो अब निकलें और जाएं और सपोर्ट करें। जैसी भी है टीम, जो भी है जिससे मैं बात करी, कोई कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, लेकिन ये मौका है आप जाएं कि सपोर्ट करें और जाके टिकट्स खरीदें। ठीक है ज़ैनब, और 10 साल बाद पाकिस्तान ने बायलैटरल वनडे सीरीज कराची में भी कल 10 साल बाद वनडे मैच का टॉस होगा। यकीनी तौर पर ज़ैनब ये काफ़ी बड़ा मोमेंट है, क्योंकि एक लेगेसी जो हमने दौरे जिम्बाब्वे से शुरू की थी, जिस वक्त भी लोग कह रहे थे भाई बहुत छोटी टीम है, इसके आने से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन 4 साल बाद हमने देखा PSL के मैचेस, वर्ल्ड 11, फिर वेस्ट इंडीज़ आई, तो फ़ायदा तो होता है। ये नहीं है कि टीम आए फ़ायदा ना हो। आप कैसे देख रही सीरीज़ को? मैं तो जी इस तरह से देखती हूँ कि कोई भी टीम आए, चाहे जो भी टीम आए, इट्स अ पॉजिटिव स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। PSL के मैचेस अगर आप ले लें या जिम्बाब्वे की सीरीज़, जिस तरह आपने कहा था, जिम्बाब्वे की सीरीज़ में भी कम्प्लीटली मैंने पैक्ड स्टेडियम्स देखे हुए हैं। बहुत गर्मी थी लाहौर में, मुझे याद है ज़ैनब, उसके बावजूद लाहौर ने बहुत ज़बरदस्त रिसेप्शन दिया है। ऑब्वियसली आप तो मुझे भी लाहौर याद से हैं ना, है, भीग रहे थे गर्मी से, लेकिन देखें वही दिखाता है ना आपको, दिस शोज यू द पैशन दैट आवर कंट्री हैज़, यू नो, जो लोगों के अंदर वो एक जोश और जज्बा आपको नजर आता है क्रिकेट के लिए। और कितनी आपकी सोर्सेज हैं ऑफ एंटरटेनमेंट या हैप्पीनेस इस मुल्क में, क्रिकेट इज़ वन ऑफ देम। तो आई फील कि चाहे यू नो श्रीलंका है, जिम्बाब्वे है, इट डजंट मैटर कि कैसी टीम आ रही है। पॉइंट इज़ कि जी क्रिकेट हो रही है, आप उसको सपोर्ट करें, जाएं अपनी टिकट्स खरीदें। मैं तो यही उस वक्त से कह रही हूँ कि लोगों को कि जाके टिकट्स खरीदें और सपोर्ट दिखाएं अपने प्लेयर्स के लिए, श्रीलंकन प्लेयर्स के लिए, जिन्होंने ये डिसीजन लिए टू कम हियर। शायकीन क्रिकेट अभी तो पुरजोश तो नहीं है, लेकिन बारिश जो है ना उसने श्रीलंकन टीम को रोज़ देखने आना है, बल्कि 2 दफ़ा प्रैक्टिस सेशन मनसूख हुआ पाकिस्तान ने, लेकिन आज प्रैक्टिस की, वो भी आधा घंटा बीच में रोकनी पड़ी। मैंने पहली मरतबा कराची में ये सीन देखा कि नेक्स्ट स्टेडियम कराची में कोई टीम प्रैक्टिस करी, बारिश के बाद पाकिस्तान टीम के सारे खिलाड़ी जो है वो ड्रेसिंग रूम की तरफ भाग रहे थे। तो ऑब्वियसली ज़ैनब, अगर क्रिकेटिंग वाइज बात की जाए, सरफराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नंबर 5 पे खेलने की बात की, कुछ मिज़बान ने उनके ऊपर भी बात की। सरफराज के लिए मुझे लगता है कि सीरीज़ ठीक है, लोग इसको एंजॉय करने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग श्रीलंकन टीम पे, लेकिन सरफराज के लिए ये सीरीज़ मुझे लगता है कुछ ज़्यादा अहमियत के हामिल है। तो उनको पॉइंट कुछ प्रूव करने हैं अपनी बैटिंग लीडरशिप के हवाले से, और सबसे बड़ी बात नई मैनेजमेंट आई है, तो ये स्टार्ट उनके लिए बड़ा अच्छा होना चाहिए। आई थिंक सबसे बड़ी बात, उन्होंने आई थिंक अपने वेट को भी एड्रेस किया था, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जिस तरह के वो थोड़े से फिटर नज़र आ रहे हैं, बिकॉज फिट नज़र आ रहे हैं नहीं, डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं, बिकॉज आफ्टर द वर्ल्ड कप उन पे जो एक तनकीद सबसे ज़्यादा हुई थी, यू नो, नॉट एज विकेट कीपिंग, चलो बैटिंग तो एक साइड पे, सबसे ज़्यादा वाज अबाउट हिज फिटनेस, कि यू नो एज अ कैप्टन यू नो वो लीड कर रहे हैं फ्रॉम द फ्रंट एंड ही नीड्स टू बी इन शेप, ही नीड्स टू बी फिट। तो मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर काम किया है, मुझे जो नज़र आ रहा है। बट बैटिंग वाइज इज़ वेल, अब देखिए वो कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनका एक परमानेंट पोजीशन हो। मिसबा से उन्होंने बात की है, नंबर 5 की बात हो रही है, बट नंबर 5 में आके फिर आपके पास फॉर एग्जांपल एक वो यू नो फिनिशिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए, ताकि आप गेम को एंड तक लेके जाएं और फिर वो जो आखिरी 10 ओवर्स हैं उस पर कैपिटलाइज करें। बिकॉज आजकल की जो मॉडर्न डे गेम है गफ़ार, आपको पता ही है, उसकी डिमांड्स यही हैं। देयर इज़ नो सच थिंग कि जी आप यहाँ पर फिर ये बात भी होती है कि सरफराज रन ज़्यादा करें। दूसरी जानिब अभी हम देखें तो इमाम, फ़खर, बाबर, हारिस और अब इफ्तिखार अहमद को अगर लेकर आए हैं, सरफराज को आपके ख्याल में किस नंबर पे फिर हम यूटिलाइज़ करें, जो कि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आके जो उनका रोल ज़्यादा अच्छा है, शायद हमें अब ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि वो हिट नहीं कर पाते या करते नहीं हैं, तो फिर हम उनको वो रोल दें जो आपको याद होगा अगेंस्ट शोएब मलिक और सरफराज ने मैच फिनिश किया था 300+ इंग्लैंड के खिलाफ चेस किए थे जब वो 25 ओवर में आ गए कार्डिफ में, तो और उन्होंने आके बड़ा अच्छा स्ट्राइक रोटेट किया था। फिर मैनेजमेंट क्या सोच रही होगी, आप क्या सजेस्ट करती है सरफराज को किस नंबर पे बैटिंग करनी चाहिए? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर वो 5 कह रहे हैं बात फिर वही 6-7 पे जाएगी, क्योंकि विकेटें नहीं गिरती, इमाम, बाबर और फ़खर की फॉर्म भी अच्छी है, वो लंबा खेलते हैं। क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से आई मीन आई डोंट नो, ऑफ कोर्स
किसी को फोर्स तो नहीं किया जा सकता, ये उनकी अपनी डिसीजन है कम्प्लीटली, बट आई थिंक नंबर 4 पे उनको आना चाहिए। और मैं उसका रीज़न भी आपको देती हूँ। रीज़न ये है कि वो एक तो आई फील कि वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, ही कैन रोटेट द स्ट्राइक वेल, यू नो, सिंगल्स डबल्स, उनकी गेम में वही एक उनकी हमेशा से स्ट्रेंथ नज़र आई है। हिटिंग, पावर हिटिंग उनकी स्ट्रेंथ नहीं है उस तरह से जो हमें नज़र आती है। ज़्यादा ये है कि वो एक अच्छा एंकर रोल दे सकते हैं किसी को। एंड दूसरी जो चीज़ उनकी अच्छी है वो उनका क्या कहते हैं, वो डॉट बॉल परसेंटेज बहुत कम है। सो वो ज़ाया नहीं करते बॉल्स को, वो हमेशा ही इज़ ऑलवेज बिजी ऑन द क्रीज। सो आई फील अगर आपका ऐसा प्लेयर है जिसके अंदर ये एबिलिटी है, ही शुड बैक हिमसेल्फ एंड बैट एट नंबर 4 बिकॉज ही इज़ केपेबल। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो केपेबल हैं, वो कर सकते हैं। क्योंकि जब वो नीचे आते हैं ना, तो जैसे आपने कहा ऊपर से अगर रन्स हो गए तो वो फिर नीचे से नीचे जाते हैं। टेंडेंसी मिसबा ने भी क्रिटिसाइज की, उन्होंने कहा कि जब आप दूसरों को ज़्यादा मौका देंगे आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एक तरह से इशारा है, क्योंकि इस वक्त मिसबा की बात को आई थिंक इग्नोर नहीं किया जा सकता। ही इज़ द पावरफुल पर्सन, जो हेड कोच हैं, चीफ सिलेक्टर हैं, और फिर पीसीबी ने बड़ा उनको बैक किया है कि आप तमाम चीज़ों को लेकर चलें। इनफैक्ट सरफराज की कैप्टनसी के हवाले से तो वसीम खान इसी स्टूडियो में कह के गए कि उसका फैसला भी मिसबा के हाथ में, अगर वो सजेस्ट करेंगे तो आई थिंक सरफराज के पास अब ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि मैं दूसरों को चांस दे रहा था। जहां मौका मिलता है आई थिंक इट शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। नहीं, डेफिनेटली यू सी, देखें बात ये है कि यू नो विद एज एक थोड़ी सी आपकी बॉडी और वो फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी नहीं रहती, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने आप को फिट रखें और आपके अंदर वो यू नो हंगर हो, तो फिर एज इज़ नॉट अ फैक्टर। मैं इस तरह से कह रही हूँ। सो सरफराज एज के हिसाब से लगेगा कि जी ही इज़ एजिंग व्हाटएवर, बट अगर वो अपने आप को फिट रखते हैं और इफ़ ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, बिकॉज आई डोंट थिंक कि ये एक्सप्लेनेशन, एटलीस्ट मुझे ये समझ नहीं आती कि जी दूसरों को चांस देना, दूसरों को चांस देते देते लोग एंड में जब आप नहीं आते तो लोग कहते हैं कि आपके नंबर्स निकालते हैं ना लोग फिर नहीं निकलते उस वक्त नहीं, फिर लोग नंबर्स निकालते हैं, कहते हैं कि फिर इनका क्या रोल है। अगर आपने दूसरों को ही खिलाना है तो वेयर डज ही फिट इन? ही इज नॉट प्लेइंग एज जस्ट अ विकेट कीपर, बट आई फील ही हैज ऑल द यू नो पोटेंशियल। जैसे कि मैंने कहा, अगर if it was like my choice or whatever, it's obviously not my choice, but I'm just saying कि अगर मुझे पूछा जाए तो मैं तो चाहूँगी कि उनको टॉप 4 में ही, फोर्थ पे ही। पाकिस्तान की बैटिंग के टॉप से अगर हम बात करें, टॉप 3 हमारा कुछ अरसे बड़ा अच्छा रहा, लेकिन फ़खर का एक फॉर्म का डिप होना इज़ अ रियल इशू। नाउ इस टीम में अब कंपटीशन है, आबिद अली मौजूद हैं, सरफराज के कंपटीशन के लिए रिजवान आ चुके हैं। अगर हम टॉप 3 देखें, आपको क्या लगता है? हाँ, कल के लोग तो शायद ये कह रहे हैं कि फ़खर को शायद एक्सपीरियंस की वजह से पहला गो मिल जाए, लेकिन आबिद अली भी मौजूद हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे एज ओपनर्स, हमें क्या कॉम्बिनेशन ट्राई करना? आई थिंक फ़खर को ही, बिकॉज एक वो जो ऑलरेडी टीम सेटअप बनी हुई थी, ये नहीं होगा कि आते साथ एकदम से चेंज होंगे, ऐसा नहीं होगा। सबको मौका जो है, आई फील मिसबा की जो हमने कप्तानी भी देखी थी वो ऐसी ही थी कि वो मौका कंसिस्टेंट थे, वो एकदम से चॉपिंग एंड चेंजिंग नहीं करते। फ़खर ज़मान हैड अ पुअर वर्ल्ड कप, यू नो, लेट्स फेस इट। कई उनकी ऐसी टेक्निकल वीकनेसेस थी जो थोड़ी एक्सपोज भी हुई इंटरनेशनल लेवल पे जाके, बिकॉज उनका वही था कि यू नो, या तो वो आपको एक जिस तरह T20 उन्होंने, आपको याद है फाइनल जिताया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जिताया है। तो इम्पैक्ट प्लेयर हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है। नहीं, कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी कुछ, मैंने जैसे कहा, टेक्निकल फ्लॉज हैं। जिस तरह के ही वॉज ऑलवेज कंसिडर्ड कि जी ऑफ साइड के बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, ठीक है। तो अब अगर आप देखें, उनको हर कोई बॉडी पे बॉल कराता है, यू नो, ही हर कोई क्रैम्प करता है, उनको रूम नहीं देता। उनका जो स्ट्रेंथ है, उनको शुरू में जब वो आए थे तो स्ट्रेंथ का पता नहीं था। एंड आई फील होता ये है एज अ प्लेयर कि जब आपकी यू नो कॉन्फिडेंस तब नीचे जाता है, 2-3 इनिंग्स में नहीं स्कोर हो रहा, उसके बाद इट बिकम्स अ साइकोलॉजिकल थिंग एज़ वेल। तो मेरा ख्याल से उनके साथ ऐसे हुआ है। He just needs to work on his game and see, because आप शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर की बात करेंगे, जहां अब हफीज़ और मलिक नहीं हैं। तो डिस्कस करेंगे क्या हमने उनको खुदाफिज कह दिया, या ये सीरीज़ के बाद जैसा होता है कि अगर 1-2 लड़के परफॉर्म नहीं करते तो हम वापस जाते हैं सीनियर्स के पास। हम ऑस्ट्रेलिया इंडिया की तरह बिल्कुल खुदाफिज कहने वाली कौम नहीं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की वनडे टीम के हवाले से। और ज़ैनब, इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट योर से अबाउट द पाकिस्तान टेस्ट टीम, लेकिन असल प्रॉब्लम ही वही है जहां मिसबा यूनुस के जाने के बाद लिटरली हम उनका गैप फिल नहीं कर सके। असद और जो अजहर हैं, उनसे भी हमने बड़ी एक्सपेक्टेशन रखी और दे आर वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स, लेकिन थोड़ा सा डिप हुआ। टेस्ट टीम इज़ अ कंसर्न, यू एग्री? आई थिंक टेस्ट टीम में एक प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो
यू नो आप बैटिंग की बात करें, मैं थोड़ा सा ये कहूँगी हमारी बॉलिंग इस वक्त टेस्ट टीम की जो है वो ज़्यादा एक इशू है, क्योंकि अगर मुझसे कोई यहाँ बैठ के पूछे कि आगे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आ रही है, बताएं हमारे 5 या 4 फास्ट बॉलर्स कौन होंगे, तो मैं काफ़ी बैठ के इसके बारे में सोचूंगी कि वाकई कौन होंगे। आमिर ने रिटायरमेंट ले लिए, वहाब यू नो, मैं आपको बताऊं सिलेक्टर भी सोच ही रहे हैं अभी कौन होंगे। एग्जैक्टली वही तो मैं कह रही हूँ कि कौन होगा, बिकॉज यू नो आमिर इज़ नॉट प्लेइंग, वहाब की भी कोई ज़्यादा इतनी कोई इंक्लिनेशन नहीं लग रही, वो ऑलरेडी जो है वो इनडेफिनेट ब्रेक के वो भी थोड़े से, तो नहीं जा रहे, तो वही मैं कह रही हूँ ना कि वो भी मुश्किल ही मतलब उस तरह से लग रहा है कि आपके पास मेन आपका स्ट्राइक बॉलर कौन होगा। देखिए मोहम्मद अब्बास हैं, लेकिन आपको ऑस्ट्रेलिया में ऐसे फास्ट बॉलर्स चाहिए जो कि यू नो 145 प्लस क्लॉक करते हैं, जिस तरह के हमने देखा है उन्होंने अभी एशेज़ में क्या किया है, वो मेनली यू नो कमिंस वगैरह की जो पेस है उसकी वजह से ही हुआ है। सो वी आर लैकिंग पेस, एंड आई नो दैट मिसबा ने इस चीज़ को एड्रेस भी किया है कि वो कुछ डोमेस्टिक में नसीम शाह हो गए, एक दो इस तरह से नाम सामने आ रहे हैं जो कि ज़रा फास्ट कराते हैं, तो ये एक ऐसा इशू है जहाँ पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। ओवरसीज़ आप विदाउट पेस, इनफैक्ट एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड विदाउट पेस आप स्ट्रगल ही करते हो। मिसबाह को जो पावर्स मिली है ना, ये बहुत कम मिलती हैं पाकिस्तान में। चीफ सेलेक्टर, हेड कोच, बैटिंग कोच, आगे फ्रेंचाइजी मिलेगी, कितना ये एक पॉजिटिव या इसकी कोई नेगेटिव साइड आप देखती हैं? जो कि पाकिस्तान में मिक्की आर्थर ही बड़े पावरफुल थे, लेकिन जब वो बेचारे आए तो पता चला जी वो हर्ट होके गए। एडमिट किया वसीम खान ने कि हमें उनको आखिर में खुदाफिज करना पड़ा। मिसबाह की पावर्स के ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए पावर जो है ना एक डबल एज स्वॉर्ड होती है, ठीक है। उसका ये है कि जब कोई चीज़ अच्छी जा रही है तो सब आपकी वाह वाह करेंगे, लेकिन जब कोई चीज़ ख़राब हुई तो तब वही लोग जो हैं आपको पॉइंट आउट करेंगे। तीनों तरफ से आपके ऊपर बात आनी है, डायरेक्टर भी आप हैं, हेड कोच भी आप हैं, बैटिंग खराब हुई तो तब भी आप मैं यही कह रही हूँ कि आपके पास फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे चीफ सेलेक्टर ने मेरे मतलब की टीम नहीं दी, या मुझे बैकिंग नहीं थी, या मुझे ये, you can't make any excuse whatsoever. So yes, it's a very powerful position, but at the same time it's also a high pressure job, you know, like आप इसको easy बिल्कुल भी नहीं ले सकते, and आपको पता है कि सारी दुनिया आपको देख रही है, you're accountable for what you do. But having said that, you know, मिसबा की जो एक क्वालिटी है, आपने देखा होगा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में खुद भी जाते हैं, या जनरली अगर मैंने भी जिनको जब भी ज़िंदगी में इंटरव्यू किया है, इतने स्टेबल और काम इंसान हैं वो बिल्कुल अनअफेक्टेड हैं, उनको लगता नहीं है कि कोई चीज़ फेस करती है या किसी चीज़ से, ये बड़ी क्वालिटी होती है, क्योंकि आपको एज अ कोच आपके अंदर स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, वरना तो इतना कुछ हो रहा होता है फील्ड में, यू नो यू कैन रिएक्ट ईजिली। सो आई थिंक उनको इस चीज़ का जाता है, बट आई फील हमें मौका देना चाहिए, यू नो एज ए नेशन हमारी आदत है कि जो भी कोई डिसीजन हो रही हो, हर चीज़ पे हमने बैठ के नुक्स निकालने हैं कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये क्यों हुआ है, ये क्यों हो रहा है। सो आई फील ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको मौका दें। एंड आई फील कि जो डोमेस्टिक में चेंजेस हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, उससे भी बहुत फ़ायदा होगा पाकिस्तान क्रिकेट को इन द लॉन्ग रन। यू नो ये नहीं कि ओवरनाइट, ठीक है उसके इश्यूज़ हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ अगर वो जिस तरह से उन्होंने उसको आइडलाइज़ किया, कंसेप्चुलाइज़ किया, अगर वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 5-6 years you will get quality players. ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो वकास यूनुस की वापसी हुई है एज अ बॉलिंग कोच, पहले हेड कोच थे। इट्स अ गुड साइन कि चलें, हमारे यहाँ किसी ने ये नहीं देखा कि वो पहले किसके अंडर थे, अब किसके अंडर जा रहे हैं। ऑब्वियसली हेड कोच तो मिसबा हैं, लेकिन साथ साथ जब ये दोनों साथ थे तो सरफराज के लिए 2015 में लोग कहते हैं कि उनको मौके नहीं मिले, या एक परफेक्ट आइडियल सिचुएशन नहीं थी। मैं थोड़ा डिप्लोमेटिक होकर चलें बात कर लेता हूँ। अब जब ये तीनों साथ हैं, क्वेश्चन रेस तो हो रहे हैं ना कि एक माजी है, एक जहाँ पर सरफराज को मौके नहीं मिले या थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल रहे। हाउ यू सी दिस? मुझे पता है आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक उस टाइम में और अब टाइम में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि अब सरफराज बहुत देर से हमारी टीम के कैप्टन रह चुके हुए हैं। ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीम रिगार्डलेस, आई मीन इन द सेंस ही इज स्टिल योर कैप्टन। अब जाके आपने डिसीजन लिया है कि जी बाबर आजम को आपने वाइस कैप्टन बनाया है, बट एक लीडरशिप का भी इशू है पाकिस्तान में। क्रिकेट में एक इशू थोड़ी है, बहुत से इशूज़ हैं, एक लीडरशिप भी वैक्यूम है। अच्छा है कि आप चलो बाबर ही सही, बाबर को आप ग्रूम करो, अंडर 19 में भी वो कर चुके हुए हैं कप्तानी। तो लाइक यू सेड, आई डोंट थिंक कि इस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि कोई 3 लोग जो आ रहे हैं इकट्ठे उनके दिल में कोई ग्रज होगा या किसी किस्म का बायस नहीं हो सकता। इस वक्त ऑल आईज आर ऑन देम एज वेल।
हर कोई अपना अपने अपने उससे कम बैक कर रहा है ना, लाइक मिसबा इज कमिंग बैक इन अ डिफरेंट सेटअप, और सबको पॉइंट प्रूव कर रहे हैं। एवरीबडी हैज़ अ पॉइंट टू प्रूव। तो ये अभी से ये नहीं चल सकता कि आप बैठ के अपने कोई पुराने ग्रजेस या कोई पुराने वो जो परफॉर्म करेगा वो टीम में होगा। एहसास सिंपल है। सरफराज के लिए भी ये एक टेस्ट ही है, उनको रखा हुआ है, लेकिन आई फील लाइक आई सेड, आई थिंक उनके लिए ज़्यादा आसान होगा अगर वो ऊपर आएँ, खुद अपने आप को प्रमोट करें एंड मैच विनिंग इनिंग्स खेलें, बिल्कुल ठीक यू नो, ताकि लोग एवरीबडी सेज कि यू नो दिस इज अ लीडर, दिस इज अ कैप्टन हु वांट्स टू लीड फ्रॉम द फ्रंट बिकॉज ही कैन डू दैट। तो अगर तो वो परफॉर्म करेंगे तो चाहे वकार यूनुस हो, चाहे मिकी आर्थर थे या सरफराज कुछ ने भी फर्क मिकी आर्थर के दौर में रिपोर्टेडली सही चले, हम रिपोर्टेडली का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, असर्ट नहीं किया। हमने देखा कि हमेशा मीडिया में एक यही तासुर गया सरफराज के हवाले से कि जी उनकी चलती नहीं है या उनको इख्तियारात नहीं मिले। आई थिंक ये बहुत पहले नहीं हो जाना चाहिए था कि सरफराज जब 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के विनिंग कैप्टन हैं, वो इन चीज़ों को कंट्रोल करें, अपनी अथॉरिटी दिखाएं। जो आपने जैसे बात की कि आपको कौन रोक रहा है, आप ड्यूरिंग मैच तो कोच से पूछे बगैर भी ऑब्वियसली अपने आप को प्रमोट करके जा सकते हैं। डू यू थिंक कि सरफराज नाउ शुड थिंक अबाउट हिज रोल के वो लीड तो कर रहे हैं चलें, लेकिन लीडर भी बने साथ साथ। देखें, आई फील के कैप्टन की इम्पोर्टेंस को अंडरमाइन नहीं किया जा सकता, राइट। ही इज़ द कैप्टन ऑफ द नेशनल क्रिकेट टीम। ये कहना कि जी उनके पास अथॉरिटी नहीं है और ये नहीं है, दैट इट डजंट मेक सेंस टू मी। वो कैप्टन है, अगर वो एक चीज़ पे स्टैंड लेते हैं तो वो ऑब्वियसली उस चीज़ का कोई ना कोई पीछे रीज़न होगा या वो होगा। तो आई डोंट थिंक कि अगर ऐसी कोई चीज़ पहले थी ये आगे होनी चाहिए। आई फील जिन चीज़ों में वो बिलीव करते हैं, आई थिंक यहाँ पे वही बात आ जाती है ना, असर्टिव की आप बात करें, असर्टिव नहीं थे, ये नहीं थे, सेल्फ बिलीव। ही शुड हैव सेल्फ बिलीव कि जी मैं जो मेरी डिसीजन है मैं उसको बैक करता हूँ। ठीक है, क्योंकि होता ये है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं अनफॉर्चुनेटली मीडिया की वजह से ही यू नो एक प्रेशर में आ जाते हैं, एंड वो जो एक होता है एक ऑल आइज ऑन यू, तो उसकी वजह से वो प्रेशर। प्लेयर्स, आपने मीडिया की बात की, आप चूँकि माशाल्लाह आईसीसी की भी डिजिटल सारी आपने एक्टिविटीज़ की, प्लेयर्स के साथ बड़ा इंटरेक्ट करने का वगैरह मौका मिला। प्लेयर्स खुद क्या कहते हैं? कुछ खबरें सामने आई कि रिफ्ट था, ग्रुप बंदी थी एक दूसरे के खिलाफ। शायद मुझे लगता है ज़ैनब सारा सच नहीं बोलेंगी लेकिन लगता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है पाकिस्तान की, स्पेशली यंग लॉर्ड, अब तो कि हफीज़ मलिक नहीं है, बहुत सारे यंग प्लेयर्स हैं, आपने क्या ऑब्जर्व किया है? क्या आपको कमी नज़र आती है कि हम अगर ठीक कर लें तो ये टीम ऊपर? मेरा ख्याल से जो रिफ्ट्स और ये ग्रुप बंदी वगैरह जो थी ना, दैट वाज मोर इन जो 2000 की टीम थी, अर्ली जो 90s की टीम थी, बड़े स्टार्स, उनके अंदर ज़्यादा रिफ्ट्स होते थे। सीरियसली वो कंसील हो जाते थे बिकॉज परफॉर्मेंस थी ना, हमारे पास प्लेयर्स ऐसे थे उस टाइम पे। इस टीम में ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट थिंक कोई मेजर इस तरह से रिफ्ट है जो मैंने देखा है। हर एक की आपस में दोस्ती है, सब यंग हैं, बाबर हो गए, इमाम हो गए, शादाब हो गए, हसन हो गए, सारे मैंने देखा है आपस में मस्तियाँ करते रहते हैं। खुशी होता ये है कि जब आप इंडिया से हारते हो ना तो कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर निकलती है, बिकॉज वो हर किसी के दिल पे जाके लगती है, वो जो हार होती है हर प्लेयर के उस पर दिल पे जाके लगती है। एंड देन यू ट्राई टू फाइंड रीजंस। उस सिचुएशन में ये ज़रूर हो सकता है कि कोई थोड़ी बहुत यू नो हल्की फुल्की, बट देखें वो तो आप घर में बैठ के भी आपकी लड़ाई हो जाती है, बहन भाइयों से भी लड़ाई हो जाती है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपका कोई अल्टीरियर मोटिव है या एजेंडा है, ऐसे कोई बात नहीं। आखिरी बस कुछ मिनट बाकी हैं, टेस्ट कैप्टनसी का कोई फैसला नहीं हुआ है ना अभी, और लोग शायद अभी से स्पेकुलेट कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शायद सरफराज टेस्ट कैप्टन नहीं रहेंगे। पीसीबी ने उनको सिर्फ एक सीरीज़ के लिए अपॉइंट किया है, वकार और मिसबा को हम 3 साल के लिए अपॉइंट कर रहे हैं। तो पीसीबी क्या मैसेज दे रहा है इस तरह करके? पीसीबी यही मैसेज दे रहा है कि वो चाहते हैं कि वो सरफराज की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें। इट्स एज सिंपल एज दैट। यू नो ही नीड्स टू टेस्ट इज अ लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम, जिसमें आपकी फिटनेस अंडर टेस्ट आती है, बहुत सी चीज़ें, बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है। तो वो उनको देखना चाह रहे हैं कि उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होती है। दैट इज़ द मेन थिंग। वो नहीं होता जो मॉनिटर करना जिसे कहते हैं कि वो जब वो देखते हो कि कैसा इस पीरियड में परफॉर्म करता है, उसके बाद हम देखेंगे क्या डिसीजन लेंगे। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट सीरीज फॉर हिम, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सीरीज फॉर हिम फॉर हिज टेस्ट करियर फॉर श्योर। और बाबर को स्पेशली अब जो मौजूदा पीसीबी की मैनेजमेंट है उसको किसी पास मैनेजमेंट की वजह से क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन भुगतना तो हमें पड़ेगा क्योंकि हमने ग्रूम नहीं किया प्लेयर बाबर को, अब हमने वाइस कैप्टन बनाया है। ऑब्वियसली किसी भी बाबर नहीं, अगर किसी को भी सरफराज की जगह अचानक से अभी हम कैप्टन
अगली सीरीज में बनाना भी चाहें, तो ये तो उसके लिए भी प्रॉब्लम है, उसके लिए भी अनफेयर है, क्योंकि उसको सेटल होने का टाइम नहीं मिला। बट आई थिंक चलें एटलीस्ट हम ये एक अप्रिसिएशन जरूर कर सकते हैं पीसीबी की यहाँ पर कि एटलीस्ट चलें उन्होंने बाबर को बनाया तो सही, अब वो ग्रूम हो कब हो, लेकिन चलें सिलसिला तो चल पड़ा। मुझे तो लगता है कि उनको पहले बनाना चाहिए था। Exactly. ये मतलब ये लेट हुआ बहुत, ये तो बहुत लेट हुआ। दिस शुड हैव बीन यू नो हैपेंड वे बिफोर। मतलब अभी तो चलो वर्ल्ड कप खत्म हो गया एंड ऑल ऑफ दैट, वो सारा हो गया। शोएब मलिक आप वाइस कैप्टन उसको बनाते हो जो कि कोई यंगस्टर हो, जिसका आगे कोई फ्यूचर हो, बनस्बत ये कि जो बंदा कह रहा हो कि मैं रिटायर होने वाला हूँ। तो एक पहली बात तो ये कि पहले बनाना चाहिए था। दूसरी चीज़, बाबर के लिए बड़ा अच्छा मौका है, अब वो सरफराज के साथ होते हैं, ठीक है, वो स्लिप्स में खड़े होते हैं। ही नीड्स टू ऑब्जर्व एंड सी एंड लर्न थिंग्स। ही हैज़ अ ग्रेट सपोर्ट सिस्टम। वकार यूनुस उनके साथ है, मिसबाह उल हक उनके साथ है, सरफराज है, ये सब उनको आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम कर सकते हैं, सिचुएशंस दे सकते हैं ताकि उनको थोड़ी बहुत समझ आए। एंड इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने पहले नहीं की, वो पहले भी थोड़ी बहुत कर चुके हैं। बट मैं सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ कहूँगी कि बाबर आजम हमारी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े एसेट हैं एंड उनकी जिस तरह से बैटिंग चल रही है, आई होप कि ये उसकी चीज़ उस वजह से अफेक्ट ना हो। आई मीन बिकॉज दैट्स समथिंग व्हिच इज़ द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। आखिर में डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी बात ऑलरेडी हो चुकी है, आप तो खैर उसका हिस्सा थी, तो लास्ट क्वेश्चन भी ये, लास्ट मिनट भी ये, इसको आप प्लीज़ रैपअप कीजिएगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट की 6 टीमें, 6 हेड कोच मिसबा के साथ, ये कैसे सिस्टम आपको आगे जाता हुआ दिखाई देता है? आई लाइक द फैक्ट कि इसमें आप क्वांटिटी को अंडरमाइन करें और क्वालिटी को प्रेफर करें। ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी। आई नो कि लोग इसके इश्यूज निकालते हैं कि जी नौकरियां चली गई प्लेयर्स की, लेकिन आप देखें ना, यू नीड टू हैव द बेस्ट पूल ऑफ योर कंट्री एट द टॉप। बट ये ज़रा पिचेस वो बन गई जहाँ 400 रन बन रहे हैं, मैं बिल्कुल आपसे अभी इसी चीज़ पे आने लगी थी कि बट इसके साथ साथ यूज़ ऑफ बॉल, पिचेस की कंडीशंस, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। पहले अगर आपको याद होगा तो एक क्रिटिसिज्म थी कि जी बहुत ज़्यादा घास है, बहुत ज़्यादा घास है, तो आपको फास्ट बॉलर मिल ही नहीं रहा। इसीलिए थोड़ी सी फ्लैट पिचेस की गई हैं ताकि पेस वाले जिनको थोड़ी जान लगानी, बॉलर्स में जो ज़रा जान लगा सके। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, वी शुड होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद ये करते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो चेंज आया है उसकी वजह से आपको वाकई एक क्वालिटी प्रोड्यूस हो। जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज कल से शुरू हो रही है अगेन, जैसे जैनब ने कहा, मेरा भी ये पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट, स्पेशली अभी कराची के शायकीन क्रिकेट को ये पैगाम है कि प्लीज़ इसको कामयाब करें। हमें जब श्रीलंका सीरीज़ को आने को हम आगे की क्रिकेट से लिंक कर रहे हैं कि हमें और टीमें फिर पाकिस्तान आना शुरू होंगी, तो हमारे स्टेडियम भरे होने चाहिए। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।